और चलिए रुक रहेंगे साथ में 70 का पंजाब के तरनतारन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तरनतारन से पुलिस ने लोडेड ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया है। खड़िया गांव के खेतों में मिला है आरपीजी। पठानकोट में पुलिस ने 10 किलो हेरोइन के साथ 2 को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल और 180 कारतूस की बरामद। सीमा पार से हुई थी ड्रग की तस्करी। जम्मू में सिद्रा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। सिद्रा इलाके में गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर। जम्मू में मारे गए आतंकवादियों के शव बरामद। एनकाउंटर वाली जगह से 4 शव बरामद किए गए। एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के ट्रक में लगी आग। इसी ट्रक में छिपे थे आतंकी। वाहन ड्राइवर फरार। नए साल से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। नरवल बाईपास के पास एक्टिविटी देख सुरक्षा बल अलर्ट हुए। जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़ पर रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी मुकेश सिंह। कहा फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश लगातार जारी। आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद। आपको अभी तलाशी जो ट्रक की शुरू होने वाली है। जल्दी आपको हैविली आर्मर्ड तादाद, बहुत भारी मात्रा में असला एमुनिशन था इनके पास, ये मैं कह सकता हूँ। मुठभेड़ वाली जगह से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। 2.5 घंटे बाद फिर फायरिंग की आवाज सुनी गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिलाओं के लिए मुफ्त बेकरी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सुरक्षा बलों की तरफ से लगाया गया ट्रेनिंग कैंप। असम में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गाड़ी से 17,000 नशीली दवाई की गोलियां बरामद की गई हैं। करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। एक युवक भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक आज शाम 4 बजे। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होगी बैठक। बीएसएफ, सीआरपीएफ, डीजी समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के जयपुर में 2 गुटों में पत्थरबाजी का मामला। ब्रह्मपुरी इलाके में छेड़खानी को लेकर देर रात हुआ पथराव। गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। ब्रह्मपुरी इलाके में पत्थरबाजी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत। मौके से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पत्थरबाजी के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। और आसपास के जितने भी मौजूद लोग हैं उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। अब तक इसमें 6 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। मौके पे स्थिति पूरी तरीके से शांत है और नियंत्रण में। हरियाणा के यमुनानगर में छात्र पर जानलेवा हमला। कार सवारों ने छात्र को घेर कर पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। छात्र के दोनों हाथ और एक पैर तोड़ा। आरोपी फरार। कर्नाटक में पुलिस ने 9 महीने बाद सुलझाई हत्या की गुत्थी। बेरहमी से युवक को प्रताड़ित कर की गई थी हत्या। मामले में पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। नोएडा के एक सोसाइटी में महिला ने की मेड की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में यूपी पुलिस का कारनामा। दरोगा ने राइफल की नली में डाली थी गोली। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भाकियू नेता की पुलिस से झड़प। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर शुरू हुआ विवाद। वीडियो हो रहा है वायरल। कर्नाटक मंगरूल में शराब प्रतिबंध को लेकर 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया कर्फ्यू। 2 दिन पहले हुई थी युवक की चाकू मारकर हत्या। इलाके में तनाव का माहौल। तुनिशा मर्डर केस में शिजान के रिट्रीव व्हाट्सएप चैट की पुलिस कर रही है जांच। तुनिशा का फोन अभी तक नहीं खोल पाई पुलिस। खत्म हो रही है रिमांड पर शिजान की कोर्ट में पेशी। शिजान ने पूछताछ में किए खुलासे। कहा उनके रिलेशन से दोनों के परिवार नहीं थे खुश, इसलिए किया ब्रेकअप। शिजान की मां का बयान भी लेगी पुलिस। तुनिशा केस में पुलिस ने 7 घंटे शिजान से पूछताछ की। शिजान से सवाल जवाब रिकॉर्ड किए गए। शिजान ने ब्रेकअप की वजह करियर भी बताई। पुलिस 4 दिन और चाहती है हिरासत। तुनिशा शर्मा मौत मामले में आज अहम दिन। आरोपी शिजान को वसई कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रही है शिजान की रिमांड। पुलिस रिमांड बढ़ाने की करेगी मांग। तुनिशा शर्मा मौत केस में जांच तेज। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। तुनिशा के को स्टार पार्थ से भी हुई पूछताछ। उधर सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी रूप कुमार शाह का बड़ा खुलासा। कहा यह सुसाइड नहीं हत्या का केस है।
और ओरिजिनल कॉपी यानी जो डिलीट होने से पहले हो गए होंगे तो उसके ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुशांत केस में कूपर अस्पताल के कर्मचारी का दावा, सुशांत की आंख और गर्दन पर थे चोट के निशान, पोस्टमार्टम के दौरान नहीं कराई गई वीडियोग्राफी। हाँ, वो गले का मार्किंग ये सब, और दूसरा इतना बड़ा जोर से आँख के ऊपर फाइट बैठा हुआ, खुद को ऐसा इंजरी जो मेरे हिसाब से ऐसा खड़ा रह के खुद को ऐसा हैंग करके नहीं ले सकता। कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार ने रिपब्लिक भारत से कहा, सुशांत के पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं हुआ, जैसे आम लोगों का होता है वैसा नहीं हुआ। क्या वो पोस्टमार्टम जो कि एक आम इंसान की जाती, क्या ये उस तरीके से नहीं की गई? नहीं की गई, वही मेरे को दुख है। रिपब्लिक भारत पर कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह का बड़ा दावा, कहा पोस्टमार्टम से पहले सुशांत के पैर में फ्रैक्चर था, टूटे पैर से सुसाइड नहीं हो सकता। ऐसा जैसा मारा हुआ था वैसा सूजन का और ऐसा थे मार्क थे पैर पे, इधर पीठ के ऊपर या ना बाजू वाजे पीठ में ऐसा था। कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने रिपब्लिक भारत से कहा, मुझे सच बोलने से रोका गया, मुझे धमकी दी गई, इसलिए चुप रहा। आ रहा है जी, यही होता आ रहा था। उस वक्त अगर मैं एक्सपोज हो जाता था तो ये बात को वैल्यूएशन भी नहीं रहता था, मैं अभी इधर आपके सामने बात भी नहीं कर पाता था। रिपब्लिक भारत पर कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह का बयान, का सीबीआई ने मेरा बयान नहीं लिया, मैं बयान दर्ज करवाने को तैयार हूं। भारत में कोरोना को लेकर अलर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग के दौरान 39 विदेशी नागरिक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 से 26 दिसंबर को 1780 लोगों का किया गया टेस्ट। तमिलनाडु के मदुरई में चीन से लौटी मां बेटी निकली कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित मां बेटी को किया गया क्वारंटीन, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा संघ ने धर्म और भाषा के आधार पर भारत को बांटा, बीजेपी का पलटवार, कहा भारत को नीचा दिखाने में कांग्रेस में मची होड़। रिपब्लिक के सवालों से भागे मणिशंकर अय्यर, भारत को बांटने वाले बयान पर बात करने से इनकार किया, कहा माफ कीजिए आप लोगों से बात नहीं करनी। अय्यर साहब एक सवाल मैं ले सकता हूँ ना? आपने एक अय्यर साहब आपने कहा भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ रहे हैं, बस उस पर आपका जवाब चाहिए था। क्या भारत माफ कीजिए, माफ। 370 पर जयराम रमेश का दावा, कहा पटेल की जानकारी में बनी 370, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी थी जानकारी, इसी 370 को मोदी सरकार ने हटाया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक और बयान आया सामने, बोले राहुल गांधी राम नहीं है लेकिन राम के दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी राम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी राम के दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का सलमान खुर्शीद पर बड़ा हमला, कहा राहुल की तुलना अल्लाह से करके देखते, उनको मालूम पड़ जाता कि एक दिन में क्या होता है। ये दुर्भाग्य है, खुर्शीद साहब ने उनका भगवान राम से तुलना की है, करते तो अल्लाह से करके देखते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है एक दिन में क्या होता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर हरीश रावत का पलटवार, कहा राम से मानव की तुलना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राम की राह का अनुसरण करें लोग। रामचंद्र से किसी मानव की तुलना करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने अच्छी राह दिखाई है मानवता और के रूप में, उस राह पर का अनुसरण लोग करें। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, कहा भगवान राम से तुलना नहीं हुई, राहुल जी भगवान राम को मानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई भगवान राम से तुलना नहीं, भगवान राम को राहुल जी भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। वो कोई अगर बोलता है कोई तो ऐसी कोई तुलना का कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस में ये सब नहीं होता है कि वो भगवान राम से तुलना करें। विदेशों से निवेश लाने के बाद घरेलू उद्योग जगत पर टीम योगी का फोकस, 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में रोड शो की तैयारी, भारतीय उद्योगों को यूपी में निवेश कर देंगे न्योता।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर बोले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, कहा बीजेपी हमेशा आरक्षण की पक्षधर रही है, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता पिछड़ा विरोधी है और उसके वो केवल परिवारवादी लोग हैं, वो अपने परिवार का हित करते हैं। उनके राज में कभी भी पिछड़े वर्ग का, पिछड़े समाज का कोई हित नहीं हुआ है, केवल उनके परिवार का हित हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है, जाति विशेष की राजनीति करती है, ऐसे में सपा को कुछ हासिल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, उसे पिछड़ों का दर्द नहीं है, वह पिछड़े के नाम पर राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराएगी। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, रमजान से ईद तक की छुट्टियां हुई कम, छुट्टी कम किए जाने पर मौलानाओं ने जताई नाराजगी। बिहार के मुजफ्फरपुर निगम समेत 68 निकायों में वोटिंग जारी, 2,85,000 मतदाता वोट डालेंगे। भोजपुर और आरा नगर निगम का मतदान लगातार जारी, शाम 5 बजे तक का चलेगा मतदान, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, केंद्रीय नौकरियों में तमिलों को प्राथमिकता देने के लिए चिट्ठी लिखी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शव न मिलने से स्वास्थ्यकर्मी भड़के, परिजन भड़के, तमंचा दिखाकर अस्पताल से स्वास्थ्यकर्मी को उठाया, 7 लोगों पर मारपीट का आरोप भी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसान की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया आरोपियों से मिले होने का आरोप, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। उधर मथुरा में पुलिस और बदमाशों की बीच मुठभेड़ हुई है, शातिर बदमाश असलू और उसका साथी मंसर को गिरफ्तार किया गया है, अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी 1 करोड़ 37 लाख लेकर फरार, बैंक में कैश जमा करने आया था कर्मचारी, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, 10 टीमें जांच में जुटी। फिरोजाबाद में दबंग टेम्पो चालक ने की महिला की पिटाई, एक्स्ट्रा किराया मांगने पर महिला ने किया था विरोध। मथुरा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस का चेकिंग अभियान, वाइन, होटल और संदिग्ध लोगों की वाहन की चेकिंग जारी है। युद्ध के बीच जेलेंस्की का बयान, कहा अगला साल यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण, रूस से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हम। रूस और चीन का नौसैनिक अभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। उत्तर कोरिया किम की बैठक का, किम ने पार्टी की प्रमुख बैठक में नए सैन्य लक्ष्यों का किया खुलासा, इस साल रिकॉर्ड संख्या में मिसाइलों का परीक्षण किया।